हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आज देर रात इस इंसान की सोच फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, जो इनके थ्रू छुपी हुई हैं, इनके थ्रू छुपाई जा रही हैं। तो यही चीज़ें व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। बिफोर कंप्लीटिशंस, दो कार्ड्स हैं, पुशिंग अपवर्ड, डिसिप्लिन, द अबेसमल, इनोसेंस एंड बॉटम में आपका है कंप्लीटिशंस। देखिएगा, राशियां मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी। अभी तो मैं आपको कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स यहाँ पर बताने जा रही हूँ। जैसे यहाँ पर है 64, 46, 7, 29, 25, 63, 9, 7, 11, 2, 10, 1। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे आप लोगों के लिए बनते हुए दिखे। मंथ की बात करी जाए तो यहाँ पर अक्टूबर, जनवरी, जुलाई, नवंबर, फरवरी, सितंबर। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए व्यूअर्स इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं। देखिएगा व्यूअर्स, इस इंसान को ना अभी तक ये लग रहा था, अभी तक ये मानते आ रहे थे या इस चीज़ पर ये यकीन करते आ रहे थे कि यहाँ पर ना इन्हें जीत मिली है, ये अपने हिस्से जीत लिखवाए हैं। ठीक है, जो भी आप दोनों के बीच के इस कनेक्शन में हुआ उस कनेक्शन में इनको जीत हासिल हुई है। लेकिन अब ना इन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नहीं, ये जीत के बहुत दूर थे। ये जीतना पहले ही मान बैठे, ये जीत का ढोल या ढिंढोरा इन्होंने पहले ही पीट लिया, जबकि ये जीत के बहुत दूर थे, जीत के करीब भी ये नहीं पहुंच पाए। तो उस तरह की चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स सेल्फ डाउट्स में और एक हेजिटेशंस की तरफ लेकर जा रही हैं। अभी तक ना इस इंसान के थ्रू आप पर दोषारोपण करे जा रहे थे, आपको किसी चीज़ को लेकर दोषी करार करा जा रहा था और उन चीज़ों को लेकर इन्हें लग रहा था कि आपको दोषी करार करके आपको गलत ठहराकर इन्हें जीत मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके निर्दोष होने के बहुत सारे ऐसे सुराग खुले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर ओपन हुई हैं जो इन्हें ये एहसास दिला रही है कि जिस जीत का ये जश्न मना रहे थे या जिस जीत को अपने हिस्से ला रहे थे वो जीत यहाँ पर कभी इनकी थी नहीं, वो जीत इनसे बहुत दूर थी या वो तो इन्हें मिलनी नहीं थी। ये पर्सन इसी चीज़ की वजह से काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं और अपने हिस्से ना एक खतरा यहाँ पर मंडराते हुए पा रहे हैं या एक डर में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि भाई आप अगर किसी निर्दोष को दोषी करार कर दोगे तो डेफिनेटली उसकी सज़ा या उसका पनिशमेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब वो पनिशमेंट, वो सज़ा किस कॉस्ट पर मिलेगी, क्या छीनकर मिलेगी, क्या इन्हें खोना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, ये डर ना व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लो कर रहा है, एक डार्क इमोशंस की तरफ इस इंसान को यहाँ पर लेकर जा रहा है। अपने आप को हालांकि इस इंसान के थ्रू ना काफ़ी ज़्यादा फोर्स करा जा रहा है, कन्विंस करा जा रहा है इस इंसान के थ्रू कि ये अपने उसी पैटर्न पर चलते रहें, उसी सोच पर चलते रहें, तो शायद ये ना डरेंगे नहीं, शायद इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहेगा। इन्हें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, इस चैलेंज को इन्हें फाइट करना चाहिए, यानी कि ये उस चीज़ से ना मुकरें, उस चीज़ को लेकर ये डिसएग्री ना हो जो इन्हें उस पल में आपको लेकर लगी। तो देखो, एक ऐसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलती हूँ, बताती हूँ कि इस इंसान को कहीं ना कहीं एक वक्त पे आप पर बहुत सारे डाउट्स थे, ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के दरमियान थे, चाहे आप मैरिड हो या नहीं हो। और इस इंसान को डाउट्स थे, इस रीज़न के चलते इन्होंने ना हर एक इल्ज़ाम आप पर लगाया। चांसेस तो ये भी बन रहे हैं इन्होंने ना आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने तक के लिए फोर्स कर दिया, जैसे कि आपके किसी फ्रेंड से आपके संबंध मान लिए, चाहे आपके थे नहीं, पहले थे अब नहीं थे, तो इन्होंने अल्टीमेटली ना आपको काफ़ी तरह से दोषी करार करके अपने आप को पुश करा अपवर्ड तरफ लेकर जाने के लिए या अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर ना व्यूअर्स
उन सभी चीज़ों को लेकर चीज़ें खुल रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि देखो सच जो है ना वो किसी न किसी खिड़की दरवाज़े से बाहर निकल कर आ जाता है और आपसे जुड़ा हुआ सच बाहर निकल कर आया है। जो चीज़ें ना इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा डर में लेकर जा रही हैं, अपनी करनी पर इस इंसान को स्टेबल नहीं होने दे रही हैं। और इसी रीज़न के चलते ना ये पर्सन व्यूअर्स ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ ना काफ़ी ज़्यादा मुझे अनस्टेबल होती हुई, बनती हुई व्यूअर्स यहाँ पर दिख रही है। और अपनी एनर्जीज़ को स्टेबल करने के लिए इस इंसान के थ्रू अपने आप को काफ़ी डिसिप्लिन में रखा जा रहा है। बार-बार उस चीज़ पर इस इंसान के थ्रू फ़ोकस लगाया जा रहा है कि नहीं ये जीत के करीब पहुँच गए हैं, इन्हें अब अपने पैरों को लड़खड़ाने नहीं देना है, इन्हें अपनी बात से मुकरना नहीं है। क्योंकि अगर ये व्यूअर्स देखो अब अपनी बात से मुकरते हैं ना, तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गलत साबित होंगे, बहुत ज़्यादा इन्हें यहाँ पर गलत ठहराया जाएगा। तो इस तरह से मुझे इनकी एनर्जी या सोच यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। चलिए मैं आपको और चीज़ें देखकर बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात की एनर्जीज़ क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए डिवाइन। नाइट ऑफ वेंट्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर एंड आपका 10 ऑफ कप्स। ठीक है। राशियों की बात करूँ तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट है, यहाँ पर एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और जिसमें आपका एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। अभी तक डेफिनेटली व्यूअर्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, जो भी आपके ऊपर दोष लगाए गए थे उन चीज़ों को लेकर। और इवन उन चीज़ों को लेकर ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रूड भी थे कि मतलब जो इनके थ्रू चीज़ें करी जा रही थी उस वजह से आपसे काफ़ी रूड तरीके से, काफ़ी लॉजिक के वे में ये पर्सन आपसे बात कर रहे थे। जितना ज़्यादा व्यूअर्स अब इस इंसान को आपसे जुड़े हुए सच की क्लैरिटी मिल रही है, उतना ज़्यादा इनकी एनर्जीज़, इनकी सोच आपके साथ फिर से उस फैमिली की तरह बनने के लिए बोल रही है। या इन्हें वो घर दिखा रही है जो घर इन्हें आपसे मिला था, आपसे मिल सकता था। एक ऐसी मझधार में या एक ऐसी कश्ती पे व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप को बैठते हुए पा रहे हैं, जो पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, जो पूरी तरह से अब हिल रही है। जो इस इंसान को ये एहसास दिला रही है कि ये जीते हैं या हारे हैं। लेकिन इन जीत और हार के बीच में इस इंसान ने बहुत कुछ खो दिया, ये बहुत कुछ खो बैठे हैं। तो ये पर्सन इस तरह से ना बीच मझधार पे अपने आप को व्यूअर्स खड़ा पा रहे हैं। अब ये पर्सन व्यूअर्स लॉजिक्स भी अगर निकाल निकाल कर देख रहे हैं ना, तो उन लॉजिक्स पर भी अपने आप को कामयाब होते हुए नहीं पा रहे, या उन लॉजिक्स पे ये पर्सन व्यूअर्स आपको हारते हुए नहीं पा रहे। बजाय उन लॉजिक्स पर आपको हारते देख ये हाँ अपने आप को ज़रूर से हर तरीके से आपसे दूर जाते हुए पा रहे हैं। बल्कि यहाँ पर व्यूअर्स अब इस इंसान के साथ ही हो रहा है, जितने अपने लॉजिक्स उठाए जा रहे हैं उतना ज़्यादा इस इंसान को ना आप पर विश्वास होता जा रहा है, उतना ज़्यादा इनका फेथ जो एक वक़्त पे यहाँ पर हिल रहा था ना, वो आप पर यहाँ पर बैलेंस होता जा रहा है। तो वो इनकी स्थिति यहाँ पर बन गई है और वही फेथ, वही विश्वास व्यूअर्स इस इंसान का आपके साथ जो भी कनेक्शन था ना, उसकी इन्हें याद दिला रहा है या उस कनेक्शन की तरफ इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स यहाँ पर बढ़ने के लिए इन्हें कन्विंस कर रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए। नंबर 1, नंबर 10, अक्टूबर और जनवरी मंथ। राशियों की बात करूँ तो ये अर्थ एलिमेंट काफ़ी स्ट्रांग में है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। और ये आपका एयर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। अब तो डेफिनेटली व्यूअर्स ये पर्सन ना अपने आप को जबरदस्ती पुश कर रहे हैं। जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको क्लियर होते हुए पा रहे हैं, आपको निर्दोष होते हुए पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान की यहाँ पर मजबूरी बनती जा रही हो जैसे अपने आप को आपसे दूर करने की।
उतना ज़्यादा इस इंसान को ना अपने आप को आपसे ना चाहकर यहाँ पर दूर करना पड़ रहा है। लेकिन इनके लिए ना पहले ये दूर होना आसान था, अब इनके लिए ये दूर होना आसान नहीं बन रहा, बल्कि इस इंसान को जितना ही अब आपसे दूर हो रहे हैं, अपने आप को दूर करने के लिए जितना कन्विंस कर रहे हैं, जितना पुश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता जो बन सकता था, जो मिला था, जो मिल सकता था, वो इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है। अब तो ये पर्सन व्यूअर्स इस कंफ्यूजन में है कि जो रास्ता इन्होंने लिया था वो उस रास्ते पर चलें, उस रास्ते पर इन्हें रिलीफ मिलेगा, उस रास्ते पर इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या फिर इन्हें पीछे मुड़ना पड़ेगा। तो उस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को काफ़ी कंफ्यूज होते पा रहे हैं। देखो, ये पर्सन उस चीज़ को ज़्यादा बोलते थे, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा, अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा। अब ये पर्सन खुद जब अपने आंकड़े जोड़ रहे हैं तो इन्हें ये चीज़ें भी तो समझ में आ रही है ना कि इन्होंने क्या अच्छा दिया, इन्होंने क्या अच्छा बोला, इन्होंने क्या अच्छा करा, जो बदले में ये एक्सपेक्ट कर ले कि इन्हें अच्छा मिलेगा। तो अब यहाँ पर व्यूअर्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंसान को पूरी तरह से अंदर से झंझोड़े पड़ी हैं, और यही चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं इस इंसान के थ्रू मेलोड्रामा भी क्रिएट करवा रही हूँ। यानी कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि ये पर्सन ना या बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका अटेंशन पाने के लिए कभी कुछ हरकतें कर रहे हो, या उस विषय में इनकी सोच यहाँ पर जा रही है कि जिससे कि अल्टीमेटली आपका वो अटेंशन इन्हें मिल सके जो ये समझ पा रहे हैं कि ये खो दिए हैं, जो इनसे दूर हो चुका है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में यहाँ पर हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और क्या है फीलिंग, सोच व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, और क्या महसूस करना है, क्या सोचना है, डिवाइन गाइड कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस एंड आपका 5 ऑफ कप्स। बैलेंस तो नहीं है भाई इनकी लाइफ में, कन्फ्यूजन्स, दुविधा, यही सब इनके हिस्से आया है। चांसेस बन रहे हैं कि अपनी लाइफ में ना जैसे कैरियर को लेकर या अपनी स्टडी को लेकर इन्होंने एक नया कदम रखा है, ताकि ये ना कहीं यहाँ पर एक फैसला ले सकें, अपनी लाइफ में बैलेंस ये पर्सन लेकर आ सके। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि ये पर्सन ना यहाँ पर अपनी लाइफ में एक ऐसा कदम उठाएं अपने वर्क प्लेस की तरफ, अपनी जॉब, अपने कैरियर, बिजनेस की तरफ, जिससे अल्टीमेटली व्यूअर्स ये पर्सन ना एक डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। सो बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन अपनी लाइफ का पूरा फोकस ना अपने उस वर्क प्लेस पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये अल्टीमेटली अपनी उस बात पर अड़े रहें, अपने उस इमोशंस को ये पर्सन व्यूअर्स बैलेंस करे रखें, जो इमोशंस अब यहाँ पर डगमगाने लगे हैं, जो इमोशंस यहाँ पर इस इंसान को नेगेटिविटी की तरफ फोकस लेकर जाने लगे हैं, या जो इमोशंस अब इस इंसान को अपने हिस्से ना सिर्फ और सिर्फ सॉरी फील कराने की तरफ इन्हें लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ से अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं जो इन्होंने खोई हैं या जिनसे ये दूर हो गए हैं। वो चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। पेज ऑफ सोर्ड्स, रिलीज, स्ट्रेंथ एंड आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये आपका लियो, ये आपका स्कॉर्पियो एंड ये आपका हो गया अर्थ एलिमेंट से। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन जितना ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपनी लाइफ में ना काफ़ी कुछ इन्वेस्ट करते हुए, काफ़ी कुछ करते हुए ये पा रहे हैं। यानी कि आप अपनी लाइफ में इस इंसान को एंगेज्ड नज़र आ रहे हो। आपका यू जो अपनी लाइफ को लेकर एंगेज्ड होना है ना, वो इस इंसान के मन में एक अननेसेसरी डर को यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। इन्हें लग रहा है कि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में वो हिम्मत कर चुके हो, या आपने अपनी लाइफ में वो हिम्मत करके चीज़ों को ख़त्म हो गई हैं, उस तरह से आपने स्वीकार कर अपनी लाइफ में
में एक नई शुरुआत कर ली है, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ गए हो। और आपकी ये हिम्मत ना कहीं इस इंसान के लिए ना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ इस चीज़ को लेकर बढ़ते हैं ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस इंसान को ना हर एक उस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, हर एक उस उँगली का इन्हें जवाब देना पड़ेगा जो उँगली इन्होंने आपके ऊपर उठाई थी। जो चीज़ों को लेकर इन्होंने आपको दोषी करार करा था ना, उन सब चीज़ों का इन्हें आंसर देना पड़ेगा। तो ये पर्सन व्यूअर्स इसी रीज़न के चलते आपको दूर से देख तो रहे हैं, लेकिन ये आपके करीब नहीं आ रहे हैं, या आपके करीब आने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, जितना आप यहाँ पर इस इंसान को अपनी लाइफ को लेकर हिम्मत उठाते हुए, हिम्मत जुटाते हुए, या अपनी लाइफ में अपने एक नई इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पर इस पर्सन को दिख रहे हो व्यूअर्स। तो ये इनके साथ है यहाँ पे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के निर्दोष होने को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के निर्दोष होने को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ वैंड्स एंड टू ऑफ कप्स। तो देखो यहाँ पे आपका कैप्रिकॉन काफ़ी स्ट्रांग में है, और वैसे आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। देखो बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना आपकी इम्पोर्टेंस समझ गए हैं, आपके बिना अपनी लाइफ में क्या ये खो चुके हैं, क्या इन्होंने खो दिया है, वो चीज़ें समझ गए हैं। साथ ही साथ ये चीज़ें भी समझ गए हैं आप दोनों डिफरेंट काइंड की पर्सनैलिटी थे। ये कहीं ना कहीं अपने डंडे के जोर पर रिश्ते को चलाना चाह रहे थे, डंडे के जोर पर चीज़ों को चलाना चाह रहे थे, आपको चलाना चाह रहे थे। आप यहाँ पर इमोशंस के बेस पर चीज़ों को चलाना चाह रहे थे, उस तरह से देख रहे थे और इन्हें भी दिखाना चाह रहे थे। तो दोनों की सोच ना इस रिश्ते को चलाने की अलग अलग थी, और यही वजह बनी यहाँ पर इस इंसान का आपको कटघरे में लेकर आने की, और आपका यहाँ पर ना बजाय इस चीज़ को प्रूफ करने के, बजाय इस चीज़ की क्लैरिटी देने के, इस रिश्ते से दूर जाने के पीछे की। तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर समझ रहे हैं ओवरऑल कि इन्होंने आपको डाउट करके, इन्होंने आप पर उंगली उठा के, कहीं ना कहीं जो इस रिश्ते में बैलेंस भी था ना, जो इस रिश्ते में बैलेंस बना हुआ भी था, वो भी इन्होंने बैलेंस यहाँ पर खो दिया, या उस बैलेंस से भी ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर दूर हो गए हैं। तो ये चीज़ें ना इनके दिल में यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, चांसेस ये भी बन रहे हैं व्यूअर्स कि अब ना इस इंसान को ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं कि जैसे आपने ना इनके आप पर इल्ज़ाम लगाने की वजह से, या इनका आपके साथ के रिश्ते पर फोकस लगाने की जगह, हर एक जगह पर फोकस लगाने की वजह से आपने अपने इमोशंस खींचे थे। उस वक्त पे आपके अपने इमोशंस खींचने की वजह ये पर्सन कुछ और मान रहे थे, या उन सब चीज़ों की वजह से आप पर पॉइंट कर रहे थे, आपको दोषी करार कर रहे थे, या फिर उन सब चीज़ों की वजह से ये पर्सन आपको किसी और से जोड़ रहे थे। तो यहाँ पर ना ट्रस्ट इश्यूज आने के पीछे की वजह ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में खुद थे, लेकिन उन सब चीज़ों को ये पर्सन आपके ऊपर उठा रहे थे कि आप अपने इमोशंस क्यों खींच रहे हो। ये आपने अपनी इमोशंस इस इंसान की इग्नोरेंस के चलते, इस इंसान का अपनी फैमिली ओरिएंटेड होने के चलते, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देने के चलते, या फिर उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव देखने के चलते आपने करी। जैसे पहले इस रिश्ते में बैलेंस था, इक्वालिटी थी, लेकिन ये सब चीज़ें रुकी ही इसीलिए क्योंकि इस इंसान ने इन सब चीज़ों पर से एकदम से एक वक्त पे ध्यान उठा लिया। अब ये सभी चीज़ें इस इंसान को समझ में आ रही हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों करा और इन्होंने उस चीज़ का क्या मतलब लगाया, और वही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपके साथ के इस रिश्ते में ना एक नई शुरुआत की तरफ लेकर जा रही हैं। लेकिन वो नई शुरुआत कैसे होगी, किस तरह से होगी, यही सारे सवाल इस इंसान के आगे खड़े हो जाते हैं। कभी अपनी ईगो के चलते, कभी थर्ड पार्टी के चलते, कभी चीज़ें ख़त्म होते के चलते, कभी विक्टिम मेंटलिटी में अपने आप को पहुंचाने के चलते। तो वजह तो बहुत सारी, जैसे कि आप ये समझ लो एक्सक्यूजेस तो बहुत सारे इस इंसान के थ्रू बना ही लिए जाते हैं और बनाए ही जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, मैं देख रही हूँ। हालांकि इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। अब इस पर्सन की इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं,
व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए डिवाइन। मैन्युपुलेटिव, कनिंग, मिसबिहेव। तो अब ये पर्सन ना आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि हाँ, ये एक वक्त पे मैन्युपुलेटिव हुए, एक वक्त पे इन्होंने चीट करा और आपके साथ काफ़ी गलत व्यवहार इन्होंने करा। उस चीज़ को ये पर्सन खुद समझ रहे हैं और अब ये भी समझ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ये जो भी रिश्ता था वो डिवाइन कनेक्शन था, वो प्योर कनेक्शन था, जिसको ये पर्सन उस वक्त पे तो नहीं समझ पाए, लेकिन आज में जितना ज़्यादा इस चीज़ को समझ पा रहे हैं ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन ना आपके साथ के कनेक्शन की तरफ अपना खिंचाव यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट। और इवन अब आपको भी इसी चीज़ का कंफर्मेशन ये पर्सन व्यूअर्स दे रहे हैं कि हाँ, ये एक वक्त पे ना फैमिली पर डिपेंड हुए, इनके लिए फैमिली प्रायोरिटी बनी, फैमिली को एज अ प्रायोरिटी इन्होंने लेकर चला। इसी रीज़न के चलते ये सभी चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हुई हैं। रिलीजिंग हीलिंग, कहना चाह रहे हैं कि ये भी जान गए हैं कि आपने अपनी हीलिंग कर ली है। आप चीज़ों से, अब बहुत सारी चीज़ों से आप रिलीज़ हो गए हो, मुक्त हो गए हो। आपने अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद कर लिया है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं अब। टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग, कहना चाह रहे हैं कि ये जानते हैं कि अब इनका ना आपसे बात करने का तो मुंह नहीं पड़ रहा, लेकिन ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, आप तक अपना मैसेज ये पर्सन व्यूअर्स पहुंचाना चाहते हैं। डेंजर अहेड, नॉट द राइट पाथ। और इवन ये कहना चाह रहे हैं कि आप, लेकिन ये भी समझ रहे होंगे, ये भी जान रहे होंगे कि इनकी तरफ बढ़ना ना आपके लिए खतरों से कम नहीं है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ऐसे इंसान पर भरोसा करना आपके लिए अब उचित नहीं रहेगा। तो आपका परसेप्शन भी तो अब यहाँ पर मैटर करता है, आपका नज़रिया अब इनको लेकर क्या है वो भी यहाँ पर व्यूअर्स मैटर करता है। ये चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर है। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते ये आपसे कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। विच, लाइट हाउस, लेवेंडर एंड बॉटम इज मॉर्निंग। आपसे तो ये बोला जा रहा है कि देखो, न्याय जिसकी आपको तलाश है, जिसकी आपको खोज है, वो डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ रहा है, बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए ना आपको अपने आप पर जो डाउट्स रहते हैं, आपको उस डाउट्स से, सेल्फ डाउट से आपको अपने आप को बाहर निकालना होगा। और आप अपने आप को सेल्फ डाउट से तभी बाहर लेकर जा पाओगे जब आप बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पे ना अपने आप को उन लोगों से घिरा हुआ पाओगे, घेरोगे जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपको प्यार देते हैं, जिनसे आपको प्यार मिलता है या जिनसे आप प्यार मिल रहा है, उस तरह से चीज़ों को फील कर पाते हो। तो आप अपने आप को उन लोगों में ज़्यादा रखिएगा। डेफिनेटली यहाँ पर व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी में आपको वो न्याय मिलेगा का आपको इंतज़ार है। वो नई सुबह न्याय के साथ आपकी तरफ बढ़ेगी व्यूअर्स, जिसका आपको इंतज़ार है। ठीक है, तो ये आपके लिए व्यूअर्स एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसकी अलग व्यूअर्स, अगर पर्सनल रीडिंग आपको लेनी है तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।